पंचायत चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। नामांकन भरने और चुनाव जीतने के बाद भी जानिए किन लोगों की चली जाएगी कुर्सी। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और दावेदारों ने आज से नामांकन भरना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच एक बेहद महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी कुछ मामलों में आपकी कुर्सी जा सकती है। पंचायत में चाहे वो प्रधान का पद हो या फिर कोई अन्य पद, अगर किसी का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है तो वो पंचायत प्रधान बनना भूल जाएं और अन्य किसी भी पद पर बैठना भी भूल जाएं। किसी भी सरकारी पंचायत, चरागाह, तालाब या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति फिर भी चुनाव के लिए नामांकन भर देता है तो पंचायत के लोग उसी वक्त आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होने पर व्यक्ति का नामांकन रद्द हो जाएगा, यानी वो चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपत्ति दर्ज करवाने वाले को वैलिड प्रूफ भी देना पड़ेगा। उसके बाद ARO उस व्यक्ति का नामांकन कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके वन अधिकार के दावे लंबित है और FRA में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है वो चुनाव लड़ सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 4(5) के तहत वन निवासियों के अधिकार तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक उनके दावों का निपटारा नहीं हो जाता है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने अपने वन अधिकारों के लिए आवेदन कर रखा है वे पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1)(c) के तहत अयोग्य नहीं माने जा सकते हैं। यानी अगर किसी नॉन ट्राइबल व्यक्ति का वन भूमि पर 3 पीढ़ी से कब्जा है और उसने FRA के तहत रेगुलेशन के लिए आवेदन किया है और उसके पास FRA कमेटी की रसीद है और मामला अभी भी लंबित है तो वो चुनाव लड़ सकता है। उसको पंचायत चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई पंचायत में फिर भी ऑब्जेक्शन करता है तो वो चुनाव अधिकारी को वो रसीद दिखा सकता है, जिसके बाद उसको अयोग्य घोषित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत कुछ श्रेणियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर रखा है। इनमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, मिड डे मील वर्कर्स और जो वाटर कैरियर है वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं, यानी ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं प्राइवेट डिपो होल्डर चुनाव लड़ सकेंगे। जिन मामलों में कोर्ट में अपील या रिवीजन लंबित है वे भी चुनाव लड़ सकते हैं। जिन पर कब्जों के एलिगेशन हैं और पर्याप्त सबूत नहीं हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी ने अतिक्रमण किया है और वो अतिक्रमण चुनाव से ठीक पहले तुरंत हटा भी देता है तब भी वो व्यक्ति 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट के आदेशों के अनुसार अयोग्य है। वहीं कुछ श्रेणियां जैसे कृषक मित्र, होमगार्ड, नंबरदार और जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं बीते कल हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद अब आशा वर्कर भी चुनाव लड़ सकेगी।